जय हिंद साथियों, मैं प्रबल। आज आप सभी का आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, इस वाले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज मैं जो टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूं, यानी मैं डेली जब लेके आता हूं रात को 9:55 पे, तो आप लोगों को मैं क्या सिखाता हूं कि आज के दिन की जो सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज है उनको मैं आपके बीच में लेके आता हूं। आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आप सभी बच्चों को अच्छा भी लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्ड होता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर करें। और दूसरी बात कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए आज का दिन क्या है, तो आज 2 जुलाई है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो देखते हैं कि आज की महत्वपूर्ण न्यूज क्या है। उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही एक जबरदस्त और तगड़ा वाला लाइन कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, ठीक है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको भी जीवन में, आपके जीवन में बहुत बार ऐसा आएगा जब कभी लगेगा कि अब क्या किया जाए, उसके बाद से समझो कि आपका जीवन कुछ ना कुछ शुरू होगा। अगर आप टूट जाओगे तो खत्म, बिखर जाओगे। अगर आप संघर्ष करते रह जाओगे तो समझ जाओ कि निखर जाओगे आप। अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है, अभी हम लोग बार बार सुन रहे हैं इन बातों के ऊपर, बराबर ये डिबेट होते रहता है, बराबर चर्चा होते रहता है। न्यूज पेपर, न्यूज चैनल जब भी आप खोलते हो तो कहीं ना कहीं इसी तरीके के आपके डिबेट, डिस्कशन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मसला अब किसके ऊपर आके रुक गया? अभी वैक्सीन के ऊपर। कोवैक्सीन और कोविडशील्ड आप लोग जानते ही हैं, इसके ऊपर मैं एक सेशन भी लेके आया था। हमने भी कोविडशील्ड लिखवाया था। उसमें 2 आपके फेज है। एक बोला कि लगा लीजिए, उसके 84 दिनों के अंदर में दूसरा आपको लगेगा, डोज लगेगा, ठीक है भाई। लेकिन जितने भी मतलब वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए, जो आपका सिस्टम है, वो उतना ज्यादा बेहतरीन हमारे भारत में नहीं है। लेकिन औरों के हिसाब से बात करें, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमने अमेरिका से भी ज्यादा वैक्सीनेशन अपने भारत में करवाया। लेकिन वैक्सीन की जरूरत है और वैक्सीन हमारे पास मतलब पर्याप्त मात्रा में, अगर उस तरीके से बोले तो नहीं है। अब इसी संदर्भ में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि एक वैक्सीन है जिसको जायकोवी-डी वैक्सीन के नाम से जानता है। किसके नाम से भाई? जायकोवी-डी वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। यह वैक्सीन किसके द्वारा तैयार किया गया है? किसके द्वारा तैयार किया? जैसे सिप्ला आप जानते हैं, उसी तरीके से जब जायकोवी-डी वैक्सीन की बात करते हैं तो दिग्गज फार्मा कंपनी है अपने भारत की, बहुत ही फेमस फार्मा कंपनी, आप लोग जानते भी होंगे, जायडस कैडिला। कौन सी फार्मा कंपनी का नाम क्या है? जायडस कैडिला। तो जायडस कैडिला के द्वारा इस वैक्सीन को तैयार किया गया। नाम क्या है? जायकोवी-डी वैक्सीन, उसको तैयार किया गया है। अब इसे हम कोविडशील्ड की बात करते हैं तो 2 डोज होता है उसमें। इस वैक्सीन की बात करें तो इसमें 3 डोज आपको लेना पड़ेगा। कितना भाई? 3 डोज आपको लेना पड़ेगा। और पूरे विश्व की, मतलब अभी तक जो समाचार है उसके आधार पे, कि पूरी दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। अगर हम 3 डोज की बात करें तो एक पहला दिन आपने ले लिया, उसके बाद 28वें दिन आपको लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बात करें तो 56वें दिन आपको लेना पड़ेगा। 3 डोज लेना पड़ेगा। और कोविडशील्ड में क्या है, यहाँ पे 56वें दिन में ही आपको थोड़ा सा अंदर से खुशी मिल जाएगी कि अब कोरोना हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन कोविडशील्ड में 84 दिनों का समय लगता है। अलग अलग आपके जो वैक्सीन है उसमें अलग अलग तरीके का डोज है। हमारे तो समझ गए आप लोग? तो ये 3 डोज वाली ये डीएनए आधारित वैक्सीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये किसके ऊपर? तो 12 से 18 साल के जो उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी, और उनके साथ साथ उससे ज्यादा भी उम्र के जो लोग हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं, आप इसको करा सकते हैं। अभी क्या है, दिक्कत है, बहुत सारे वैक्सीनेशन में बताया जाता है कि नहीं 45 साल से उम्र, 18 साल से कम में नहीं। यहां पे बोला गया कि जो जायकोवी-डी वैक्सीन है ये दुनिया की पहले डीएनए आधारित वैक्सीन है। ये इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछ सकता है। और ये 12 से 18 से के साथ साथ और भी सभी उम्र के आपके लोगों को वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन 3 डोज इसका लेना पड़ेगा।
अब एक न्यूज मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज थे उन्होंने भारत के लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया था। वहां पे कुछ समस्या हो गई थी, क्योंकि उनका क्या था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने के बाद वो बोल रहे थे कि जाके वहां पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा आपको। तो भारत ने भी थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया। उसने भी क्या बोला कि जो यूरोपीय यूनियन के जितने भी कंट्रीज के लोग हैं जो भारत में आएंगे उनको भी हम क्वारंटाइन करेंगे। तब जाके यूरोपीय यूनियन के जो आपके कंट्रीज थे उनका थोड़ा सा मूड आपका बदला और बताया जाता है कि 9 यूरोपीय देशों ने भारत निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड को वीजा देने संबंधी दिशा निर्देश में शामिल कर लिया है। तो ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी की बात है। तो पहला न्यूज ये आप लोगों का था जाइकोवी-डी वैक्सीन के बारे में। अब दूसरा आप लोग देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना करी। उसके बाद वो चले गए आपके जर्मनी। वहां पे किस तरीके से उन्होंने संगठन चलाया, बाद में रासबिहारी बोस के निमंत्रण पे वो कैसे आपके इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए और किस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया अलग अलग आपके उसके बटालियन के माध्यम से। तो इनके बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के ही दिन 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जब इनके अरेस्ट हुई थी आज के ही दिन 2 जुलाई 1940 को, तो ये अपने गिरफ्तारी के विरोध में आपके हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल करने पे ये करने लगे। बाद में इनके हट के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और वहां से उनको घर भेज दिया गया। घर से वो आपको पता है पठान की भूमिका में वहां से निकले और निकल के वो फिर आपके सीधे तौर पे कहां पे पहुंच गए, और जर्मनी आपके निकल गए। ये भी बात समझ में। चलो आज के लास्ट न्यूज को हम लोग देखते हैं। शिमला समझौता आप लोग जानते होंगे। जैसे हम शिमला समझौते की बात करें तो आज के ही दिन 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान, उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपकी कौन थी, इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो राष्ट्रपति नाम क्या था, जुल्फिकार अली भुट्टो। उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। अगर हम इस शिमला समझौता की बात करें तो इसमें क्या तय हुआ था कि दोनों देश अपनी बातचीत के जरिए कश्मीर से जुड़े विवाद को सुलझाएंगे। यानी जो कश्मीर का जो इशू है जिसके चलते उससे पहले आपका युद्ध भी हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उन्होंने बोला कि जो ये कश्मीर का जो विवाद है हम दोनों आपस में बातचीत करके खत्म करेंगे। और इस तरीके से स्पष्ट हो गया था कि जो थर्ड पार्टी की एंट्री है, जो यूनाइटेड नेशन की जो एंट्री है, वो हम नहीं चाहते। हम दोनों आपस में बैठ के इस चीज को ठीक करेंगे। तो आज के ही दिन 2 जुलाई को इस शिमला समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कल यानी 3 जुलाई को ऑनलाइन वेंचर बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे 3 बजे से 5 बजे जितने भी साथी जो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ की तैयारी करते, एफकेट की तैयारी करते, उनके लिए जबरदस्त एक हिस्ट्री का मैराथन लेके आ रहा हूं। तो आप लोग उसमें आ सकते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी करते, एयरफोर्स 6 लगातार 12 घंटे आप लोगों के लिए क्लास विवेक सिंह सर लेके आ रहे हैं संडे को। तो 12 घंटे की क्लास में आप लोग आइए और सैटरडे को 3 बजे से 5 बजे वाली क्लास में आप सभी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों।